नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुनो कहानी पर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को हमारी आज की कहानी बहुत पसंद आएगी। अगर हमारी कहानियाँ आपके दिल को छू रही हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल वाली घंटी दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की सूचना मिल सके। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है भूखा राजा और गरीब किसान। सालों पहले एक नगर का राजा था जो अपने राज्य की स्थिति जानने के लिए हर रात अपना रूप बदलकर बाहर जाया करता था। वह साधारण वेश धारण कर नगर की गलियों में घूमता और अपने प्रजा की समस्याओं को समझने की कोशिश करता। एक रात जब वह अपने नगर में घूमकर वापस लौटने लगा, तभी अचानक से जोरदार बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि उसके पास ठहरने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उसने जल्दी से एक गरीब के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने के कुछ समय बाद घर से एक व्यक्ति बाहर निकला। वह एक गरीब किसान था जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। बारिश के कारण भीगा हुआ व्यक्ति देखकर किसान ने उसे घर के अंदर आने का आमंत्रण दिया। राजा ने घर में प्रवेश किया और किसान से कहा, भाई, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? मुझे बहुत भूख लगी है। किसान और उसका परिवार स्वयं 3 दिनों से भूखा था। उनके पास खाने के लिए एक भी दाना नहीं था। फिर भी किसान ने अपने अतिथि का स्वागत करने का सोचा और कहा, अतिथि देवो भव के संस्कार को निभाने का निश्चय किया। अतिथि को भूखा नहीं रख सकते, ऐसा सोचकर किसान ने घर के सामने वाली दुकान से 2 मुट्ठी चावल चुराने की योजना बनाई। किसान ने चुपके से दुकान के बाहर से चावल चुराए, फिर घर लाकर उन चावलों को पकाया और राजा को खाना परोसा। राजा ने भोजन ग्रहण किया और किसान का धन्यवाद किया। तब तक बारिश रुक चुकी थी और राजा अपने महल लौट गया। अगले दिन सुबह दुकान का मालिक अपनी चोरी हुई चावल की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने किसान और दुकानदार को दरबार में बुलवाया। किसान बिना किसी हिचक के दरबार में जाकर राजा के सामने अपने द्वारा की गई चोरी की बात कबूल कर ली। उसने राजा को बताया कि कैसे उसके घर में अनाज का एक भी दाना नहीं था और उसने केवल अपने अतिथि को खिलाने के लिए ही चावल चुराए थे। मेरे परिवार ने उन चावलों का एक भी निवाला नहीं खाया। किसान ने दुख भरे स्वर में कहा। किसान की सच्चाई और उसकी बातें सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने उस किसान से कहा, अतिथि के रूप में तुम्हारे घर जो व्यक्ति आया था वो और कोई नहीं, मैं ही था। इसके बाद राजा ने दुकानदार से पूछा, क्या तुमने अपने पड़ोसी किसान को अनाज की चोरी करते हुए देखा था? दुकानदार ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैंने इसे चोरी करते हुए देखा था। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने अपने पड़ोसी को चोरी करते हुए देखा, लेकिन तुमने कभी उसके भूखे परिवार को नहीं देखा। तुमने अपने पड़ोसी का धर्म नहीं निभाया। इतना कहने के बाद राजा ने दुकानदार को सभा से जाने का आदेश दे दिया। राजा ने उस गरीब किसान की अतिथि निष्ठा और सच्चाई से प्रभावित होकर उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में दे दिए। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब कोई व्यक्ति हमारे आसपास मुश्किल में हो, तो उसकी मदद करना हमारा धर्म है। अंत में, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को दूसरों के साथ भी साझा करें। धन्यवाद।